फाइनली इसकी बारी आ चुकी है पकने की। बेचारी कब से नहा धोकर बैठी थी, इसकी बारी नहीं आ रही थी। बस इसकी अकड़ उतरते ही मैंने इसको ज़ोरों से पटकी और इसको हिलाई धुलाई और मसालेदार बना दी हूँ बिल्कुल भी। बस अब इसमें लपेट कर इसको तल दूँगी। ऐसा तलूँगी कुरुम कुरुम, जितनी इसने धुलने के पहले अपनी अकड़ दिखाई है ना, ये बनने के बाद भी अकड़ जाएगी, फिर से वैसे ही कुरुम कुरुम हो जाएगी। और ये अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज वैसे तो कुछ ऐसा खास नहीं है, पर मैंने सोची आज आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया हम मिले नहीं है, कुछ बातें नहीं हुई है, तो इसीलिए। और घर का काम माशाल्लाह पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है, बस वायरिंग का काम बाकी है। और अगर हम लोग का काम अभी हो सकता है शायद इसी वीक में काम हो जाए और हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे न्यू घर में जाने के लिए। मतलब बहुत झेल लिए ये घर में हम लोगों ने, बहुत बर्दाश्त कर लिए। बारिश का पानी पूरा छत है ना, ये छत पे पूरी बूंद, अभी तक ये सब बूंद पूरी दिख रही है पूरे छत पे। मैं कैसे दिखाऊं, मुझे जमेगा भी नहीं दिखाने के लिए। मैं आप लोग में फोटो में डाल दूंगी, छोटी सी वीडियो बना के इसकी डाल दूंगी। तो ये पूरा बूंद, सोने का टाइम पूरा मुंह पर बूंद गिरती है। रात में अगर बारिश हो जाए तो हम लोगों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया इस घर में। छत पर प्लास्टिक भी डाल नहीं सकते क्योंकि छत भी बहुत कमज़ोर है। किसी को चढ़ा है, छत का कुछ नुकसान हो गया, कुछ हो गया तो फिर वो कौन नुकसान झेलेगा। इसलिए हम लोग ने सोचे 5 महीना हमको इसमें कैसे भी बर्दाश्त करने हैं। बस वो 5 महीने अल्लाह अल्लाह करके वो 5 महीने बस कट चुके हैं और बस हमारा वहाँ जाने का टाइम आ गया है। इंशाल्लाह हम लोग इसी वीक में या फिर 15 दिन में हम लोग चले जाएंगे। पूरा काम हो चुका है, आज वायरिंग भी शायद कंप्लीट हो जाएगी, सब कुछ हो चुका है, पर 1 हफ्ता या 15 दिन में हम लोग वहाँ पर चले जाएंगे। तो बस ऐसे ही मैं मतलब इतनी खुश थी ना, अपनी खुशी आप लोगों को बताने के लिए मैं सोची आज मैं एक छोटी सी वीडियो बना लूँ। तो इस घर का काम तो सब हो चुका है, मैंने कपड़े भी धो ली हूँ, आधे कपड़े सूख गए हैं। यहाँ पर भी कपड़े ये सूख चुके हैं, इन सबको घड़ी करके रखना है। ये इनके कपड़े हैं जो प्रेस में भेजने हैं। बस काम तो सब हो चुका है। बस इस घर में ऐसे ही काम होता है, ऐसे ही घर को एडजस्ट करना पड़ता है। जिस दिन से आई हूँ ऐसे ही बिस्तर भी ऐसे ही रखे हुए खुले, और कपड़े भी ऐसे कहीं भी सुखाने पड़ते हैं। इसीलिए कलाम पाक भी ऐसा खुला रखा हुआ है। क्या करेंगे, कहीं जगह ही नहीं है, इसलिए ऐसे ही सब। ये एक प्लाई जो हम लोग आए हैं जब से लगी हुई है, ये 2 पे ही हमारा सामान रखा है, वो भी बिल्कुल कमज़ोर है। वो भी इतनी कमज़ोर है कि उस पर भी ना कुछ वजन चीज़ नहीं रख सकते। तो हम लोग ने जैसा तैसा यहाँ पर दिन गुजारे हैं। हम लोग बस चाह रहे थे कि कैसे भी हमारा घर बन जाए और हम लोग यहाँ से फटाफट निकल जाए। तो बस ऐसे ही हम लोग दिन काट रहे थे। यहाँ पर अभी हो गया है, अल्लाह का करम है। ये घर भी हम लोग को ऐसे मिल गया कि नज़दीक में ही हमारे मतलब सामने ही, हमारी आंखों के सामने हमारा पूरा घर बन गया। हम लोग को यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ा। जैसे कहीं अलग दूर घर लेते तो आकर देखना पड़ता बार बार कि घर का कितना काम हुआ है। पानी देने के लिए बच्चों को भेजना पड़ता, चाय पानी के लिए बार बार बाहर भेजना पड़ता, करना पड़ता। यहाँ के नज़दीक घर था, कारीगर लोग को भी कुछ काम होता तो वो लोग फटाक से आवाज़ दे देते। हम लोग को कुछ काम होता तो हम लोग भी जाकर देख लेते। या खिड़की, यहाँ की जो खिड़की है यहाँ से भी घर दिखता था हमारा। मतलब पूरा घर हमारा हमारी आंखों के सामने ही बना है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बस इतना कि इस घर में बहुत प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि कोई चीज़ ना, मतलब कोई भी चीज़ हिसाब से नहीं है। बस एक 4 दीवार है, बस कैसे भी एडजस्ट करना है। मोरी में पर्दा है, मतलब उन्होंने ये पूरे 5 महीने इस पर्दे में निकाले, मतलब समझो बस कट गए वो दिन, कट रहे हैं वो दिन बस। और अभी हफ्ता 15 दिन बस, और फिर हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह हमारे घर में। हम लोग बहुत 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 खुश है उस घर में जाने के लिए। मेरे बच्चे भी इतने खुश है, उन लोग तो बस दिन गिर रहे हैं, हम कब जाएंगे कब जाएंगे कब होएगा। बस अभी और 1 हफ्ता 15 दिन हम लोगों को, और थोड़ा फिर अभी ये सब शिफ्टिंग बाकी है। अभी फिर से ये पूरे सामानों को लेकर जाना होगा पूरा। अभी देखो और कितने दिन गुजरते हैं ये सामान लेकर जाना करना। फिर से अभी मेहनत बढ़ेगी, फिर से अभी वही मेहनत बढ़ेगी कि सामान लेकर जाना करना। मेरे हाथ दुखने लगता है एक्चुअली मोबाइल पकड़े। तो आज बस मैंने सोची आज आप लोगों से मेरी खुशी थोड़ी जाहिर कर दूं। और आज खाने में मैं आज इन्होंने छुट्टी करे है क्योंकि थोड़ा काम है, तो आज मैं बना रही हूँ मच्छी। वैसे तो मैं दाल चावल भाजी बनाने वाली थी, पर ये रुक गए ना, तो इसलिए मैंने सोची कि आज मच्छी ले लूँ। तो ये मच्छी मैंने ली हूँ, 1 मिनट है। आज मैंने मच्छी ले ली हूँ, थोड़ा आज मच्छी फ्राई कर दूंगी और दाल चावल बना लूँगी। फिर भाजी वाला आएगा तो भाजी भी कुछ ले लूँगी, ठीक है।
तो बस, और अगर कुछ ऐसा खास रहेगा दिन में तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आज, हाँ शायद मैं उस घर में जाऊं तो मैं आप लोगों को छोटी सी वीडियो बनाकर दिखाऊं। मैंने उस घर में मतलब मैंने ऐसा करी ना, हर चीज़ अपने हिसाब से बनवा ली हूँ कि किचन ऐसा रहेगा, किचन में मुझे यहाँ ये सामान चाहिए, ये यहाँ ये सामान चाहिए, अपना प्लग के बोर्ड भी मुझे ऐसे चाहिए, यहाँ चाहिए, वो सब मैंने ऐसा मतलब इतना बर्दाश्त हो गया है, करे है ना कि अब एक एक चीज़ का ऐसा सोच सोच के करी कि बाबा वापस जाने के बाद फिर वही चीज़ें फिर वापस से ना वही सारा सर्कल ना आ जाए कि ये चीज़ के लिए यहाँ मतलब ये चीज़ के लिए यहाँ एडजस्ट करना पड़ता है, यहाँ से प्लग निकालो यहाँ लगाओ, यहाँ से प्लग निकालो वहाँ लगाओ। इसलिए ना मैंने सारी चीज़ें अपने हिसाब से इसलिए करी कि बाबा चीज़ें यहाँ वहाँ ना घुमानी पड़े, जब इतना पैसा जा रहा है, इतनी मेहनत जा रही है तो हमको आराम मिले। तो इसीलिए मैंने सब एक एक चीज़ के लिए मैं जाती थी, जो भी काम हो ना आवाज़ देती थी मैं फटक से जाती थी, हाँ भाई ये ऐसा नहीं ऐसा, ये ऐसा नहीं ऐसा, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। मैंने बहुत बोली इस बार घर बनने के टाइम पे, क्योंकि हमने ना बहुत ज़्यादा ही बर्दाश्त कर लिए थे, मतलब अभी वही चीज़ बार बार क्या बोलूँ, लेकिन बहुत बर्दाश्त कर लिए थे। इसलिए अभी ना बोलते ना इतना सफ़र करने के बाद हम लोग को मंजिल मिल रही है। अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी हम लोग का सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा घर बनने में भी कितने लोगों को तकलीफ हो गई, गली वालों को तकलीफ हो गई, वो हो गई, लेकिन क्या करेंगे, अभी सबको बर्दाश्त करना पड़ता है। लोगों के घर बनते थे तो हम भी बर्दाश्त करते थे, हमारा घर बन रहा है तो दूसरों को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो बस यही है कि बस अब वो बर्दाश्त के दिन ख़त्म होने का टाइम आ गया है, इंशाल्लाह हो जाए बस सही से। ठीक है, फिर आगे क्या होता है मैं आप लोग मतलब मेरी इतनी खुशी है ना कि मैं इतना बोलूँ इतना बोलूँ इतना बोलूँ, बस बोलती रहूँ, पर थोड़ा चुप हो जाती हूँ। फिर देखते हैं, अगर वो घर में गई, मैं अभी किसी काम से गई तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो मैं जाकर आ गई हूँ बाज़ार, और बाज़ार गई थी तो मैंने सोची आज भिंडी ले लेती, क्योंकि इनको भिंडी बहुत पसंद है, तो मैंने भिंडी ले ली। तो चलिए, यहाँ मैंने भिंडी को मस्त निला धुला कर रख चुकी हूँ, मस्त काता साबुन से निलाई हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, देखिए आप लोग। अब जब ये सूख जाएगी तो इनको काट कर इनके जॉब पर चढ़ा दूँगी, फिर ये अपना काम करे। इसकी अकड़ अभी तक उतरी नहीं है, जैसी मच्छी की अकड़ उतर जाएगी मैं इसको भी काता साबुन से मस्त धो दूंगी। यहाँ पर बर्तन में डर का माहौल है, मैं कब बैठूँ और बर्तन धोऊँ, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। डर डर के मेरी कढ़ाई बिल्कुल काली हो चुकी है। तो बस थोड़ा सी काम बाकी है, दाल चढ़ा चुकी हूँ, दाल हो जाएगी जैसी वैसे ही मैं बर्तन धोने बैठ जाऊँगी। जब तक बर्तनों को ऐश करने दो, फिर देखना कैसे रगड़ रगड़ के धोती हूँ मैं बर्तनों को। चलिए फिर मिलती हूँ। तो आधा काम कंप्लीट हो चुका है, आधे से ज़्यादा काम मैंने कर दी हूँ। थोड़ी देर पहले ये कैसे पड़े थे, अभी देखो नहाने धोने के बाद कैसे आराम से एक दूसरे को पकड़ कर बैठे हैं सुकून से। थोड़ी देर पहले कैसे गंदे संदे दिख रहे थे एकदम। ये अलग गुस्से में खोल रहा है, क्योंकि आज इससे पहले ये रेडी हो चुकी है। क्या करूँ, पहले उसी को रेडी करना पड़ा, ये कम पड़ रहे थे, मंगाना पड़ा दुकान से, तो इसको पहले रेडी कर दी, तो ये गुस्से में खोल रहा है। इनको अलग ठंडी लग रही है, जल्दी निकालो पानी में से, जल्दी निकालो। ये अपनी अकड़ छोड़ नहीं रही है। देखती हूँ पहले किसका काम तमाम करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तो फाइनली इसकी बारी आ चुकी है पकने की। बेचारी कब से नहा धोकर बैठी थी, इसकी बारी नहीं आ रही थी। बस इसकी अकड़ उतरते ही मैंने इसको ज़ोरों से पटकी और इसको हिलाई धुलाई और मसालेदार बना दी हूँ बिल्कुल भी। बस अब इसमें लपेट कर इसको तल दूँगी, ऐसा तलूँगी कुरुम कुरुम। जितनी इसने धुलने के पहले अपनी अकड़ दिखाई है ना, ये बनने के बाद भी अकड़ जाएगी, फिर से वैसे ही कुरुम कुरुम हो जाएगी। और ये कुछ और बर्तन मुझे पुकार रहे हैं खाना बनने के बाद, जो बर्तन निकलते हैं वो फिर से निकल चुके हैं और मुझे पुकार रहे हैं। क्या करूँ, उनको भी निलाना पड़ेगा ना। आधे बर्तन धुल चुके हैं, आधे बर्तन बाकी, आधे नहीं बाकी है। खाना बनने के बाद जो बर्तन निकलते हैं, कुकर, फिर दानिश स्कूल से आया उसके टिफिन, थोड़े बहुत जो निकलते हैं वो बर्तन अभी मुझे पुकार रहे, अभी जाकर उनको भी निलाना धुलाना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ता है। और ये दानिश आ चुका है स्कूल से, खाना खा रहा है। और दानिश सिर्फ दाल चावल खाता है, कोई भी भाजी नहीं खाता है, इसलिए ये इतना हेल्थी है। आप लोग देख सकते हैं हर जगह से गोश्त लटक रहा है, इतना हेल्थी है। और हम लोग कैसे दुबले पतले, क्योंकि हम लोग सब खाते हैं। हम लोग देखो पूरी हड्डी है, और ये एकदम तंदुरुस्त मोटा ताजा है। क्योंकि ये कोई भी भाजी नहीं खाता, सिर्फ दाल चावल और चाय पराठा, और कुछ नहीं खाता ये, ठीक है। तो फिर अभी मिलती हूँ ये मच्छी की अकड़ उतार के, ठीक है। खाना बनके रेडी हो चुका है, मेरा भी नहाना धोना हो चुका है। बस अभी खाना खाकर फिर अगर आप लोगों से मिलना है तो मैं मिलूंगी, अगर वो घर पर गई तो, वरना मैं कहीं और जाऊंगी तो भी आप लोगों को बताऊंगी। और ये देखिए
आधा किलो भिंडी, पकने के बाद आधा टोप भी नहीं टिकती, कोई बोलेगा ये आधा किलो है। और बस ये भी हो चुकी है। अभी मैं प्लेट में निकाल लूँगी और फिर हम खाना खा लेंगे। खाना खा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ, तो बताती हूँ आगे और क्या हुआ नहीं हुआ। बाकी ठीक है, हो गया है सारा काम करके, सब कुछ करके आए हैं मेरे अब्बा आज। तो मैंने नाश्ते में भजिया मंगाई हूँ और उनको बहुत शौक लग रहा है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मैं ये काम भी करती हूँ। तो बस वो देख रहे हैं कि अभी मोबाइल में किससे बात कर रही है बिना मतलब की। तो आज मैंने नाश्ते में मंगाई हूँ भजिया, दाल की भजिया है। ये मेरे अब्बा है, अब्बा देखो उनको समझ में ही नहीं आ रहा किससे बात कर रही है। ऐसा ही होता है, पहली बार अम्मी को भी पता चला था, अम्मी भी ऐसी बोल रही थी कि किससे बात कर रही है, कोई तो सामने है ही नहीं। तो ठीक है, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा और काम से ज़रा बाहर जाना है। फिर कभी दिखाना हुआ तो दिखाऊंगी जाकर बाहर किस काम से गई थी। तो मैं ये वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।